हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज होगी है 14 तारीख। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज गए हैं और साफ़ सफाई के काम हो गए हैं। खाना पीना मतलब सब्जी बना दी है, रोटी मेरी भाभी बनाने लग रही है। बस अभी नहाने धोने का ही काम बचा है। तो छोटी गुड़िया को मेरी बहन नहलाने लग रही है, उसके बाद फिर खुद नहा धो के और फिर मंदिर जाएंगे। और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं ऊपर आई हुई हूँ। जब सुबह उठे ना तब ठंडी हवा चल रही थी, पर थोड़ी देर में धूप निकल गई थी। पर अभी धूप चली गई है और एकदम बारिश का मौसम हो रखा। ऊपर से पूरा दिखाती हूँ मैं अपने गाँव का। अपने आस पड़ोस का गाँव तो पूरा कहाँ से दिखेगा, आस पड़ोस तो दिख ही जाएगा। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। छत पे वैसे आई हूँ तो ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, एकदम सुहाना मौसम। होगी नहला दी गुड़िया? ठीक है। हो गया गर्म सारा पानी? बड़ा वाला उसका हो गया टोकनी का? आ रही हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही है। मेरा भाई बरोटे भी ले आया खेत से। गेट खोल दे, रणदीप आ गया बरोटे लेकर। और मौसम देख लो, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। और गुड़गांव में तो है ना तेज बारिश हो रही है। सुबह सुमित का भी अभी कॉल आया, बोले बारिश हो रही है, पकोड़े खाने का मन है, अभी पकोड़े बनवाऊंगा। बरोटे आगे हमारे तो खेत में जाएंगे आज तो दोपहर में जाएंगे, क्योंकि मौसम इतना बढ़िया। और दोपहर में टाइम भी लग जाता है थोड़ा बहुत। सुबह से आम तो काम हो जाते हैं ना, तो टाइम कम ही लग पाता। पर दोपहर में ऐसा मौसम रहा ना तो फिर खेत में जाएंगे। स्कूटी दे दिया आज तो, आज स्कूटी चला के आवेंगे। और बारिश आ गई? कित आ गई बताई ना? खेत में आ गई? खेत में ठाडी आ रही है? अच्छा चल झूठा। हाँ कदे से ये चली जाओ। वो दूं आ गए हैं मंदिर में से, पूजा कराए हैं और अभी जामुन खा लेते हैं। जितनी भी जामुन आज सारी खत्म कर देंगे और फिर शाम को दूसरी जामुन लेने जाएंगे, क्योंकि आज सबका फास्ट है। सब खाएंगे और फिर दोपहर में सेक पी लेंगे आम का। कल मेरा भाई आम लेके आया था ना, मैंगो सेक बना के पी लेंगे। और अभी मेरा भाई है ना गंडा से पहनने करने लग रहा है। और ये नई चीज़ आ गई है, अभी मैंने तो पहली बार देखी है। ये ऐसे गंडा से पहनने करने की मशीन है, बिजली में लग के और तब चलती है और मिनटों में इससे पहनने हो जाते हैं गंडा से। और पहले तो हम है ना रेती से गंडा से पहनने करते थे और उसमें इतना टाइम लगता। रेती गंडासों पे घुमाए जाते कई देर में जाके तो पहनने होते। और फिर हर बार जितनी बार भी हमें जैसे जवार या बरसम कुछ भी काटना होता है ना, तो हर बार पहनने करने पड़ा करते। लेकिन इससे सही है, एक बार में बहुत जल्दी तो पहनने होते हैं और कई बार के नाम के एक ही बार में हो जाते हैं। बल्कि पहले जब रेती से पहनने करते थे ना गंडा से और बाजरे की पूड़ी काटते थे, उनमें तो बीच बीच में रोक के और दोबारा पहनने करने पड़ा करते। पर ये सही है। और इससे तो है ना चाकू भी पहनने हो जाते हैं। हमारे घर पे ये 3-4 लोहे के चाकू हैं, तो मेरा भाई है ना इनसे ही पहनने कर देता है और एकदम सफ़ेद निकल आते हैं चाकू ये घिसाने से। माँ ये सही चीज़ है। और अभी गंडा से तो पहने हो गए हैं और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ जवार काटने। वैसे तो मेरे भाई को काटनी थी जवार, पर मैं ही बोली माँ मेरे को भी काटने थे, बहुत दिन हो गई, कोई साल हो गई। शादी से पहले ही कभी काटा करती वही, क्योंकि शादी से पहले तो मैं और मेरी बहन छोटी हम ही काम करा करते। बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, भाई छोटे थे, तो इसलिए हमारे ऊपर ही था ये ऐसे ऐसे काम करने की सारी जिम्मेवारी। तो मैं और मेरी बहन वो जवार बरसम ये सब चीज़ें काटा करते। लेकिन शादी के बाद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं काटी है। और अभी भी मैंने थोड़ी सी जवार काटी थी, फिर मेरा भाई बोला रहने दे, तू कहीं हाथ ना कट जाए, तेरा इतने साल हो गए तेरे को छोड़े हुए, अभी मैं काट दूंगा, तेरी हो गई प्रैक्टिस, काट के देख लिया तूने। तो मैंने छोड़ दी थी, फिर मेरा भाई काटने लग गया था। और अभी दोपहर का टाइम हो गया और अभी हम लग गए हैं गुण डालने की तैयारी करने। तो कट्टे में से जो भी गुण डालने का सामान है वो सारा निकाल लेते हैं। लेकिन डाल लेंगे हम अभी नहीं, क्योंकि जच्चा का गूंद है ना दोपहर बाद ही डालते हैं, दोपहर में नहीं डालते। पर अभी दोपहर में लाइट आई हुई थी, हमारी लाइट दोपहर में मतलब 11:30 बजे से और 3:30 बजे के बीच में रहती है। तो फिर हमने सोचा भाई अभी जो ड्राई फ्रूट वगैरह है ना वो पीस लेते हैं, फिर लाइट चली जाएगी, ये पीस नहीं पाएंगे, फिर गूंद डल ही नहीं पाएगा, रह ही जाएगा। तो अभी है ना जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह वो सारे पीस के रख लेती हूँ मिक्सी जार में। और मिक्सी जार है ना मैं यहीं अंदर ही उठा लाई, मैं बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहीं बैठ के पीसूँगी। पर इसका शोर इतना आ रहा था ना, बादाम और काजू तो फिर भी मैंने पीस लिए क्योंकि उनका इतना ज़्यादा शोर नहीं आता। लेकिन जब गोले पीसने लगी ना तो उनका तो शोर इतना आ रहा था, तो मेरी मम्मी बोली मेरे को शोरने देगी या नहीं देगी, तो इनको बाहर ले जा। फिर मैं इनको मिक्सी जार को उठा के बाहर ला के और तब मैंने गोले पीसे हैं। और ये देखो गोले काजू बादाम सारी चीज़ें पीस के रख दी हैं, तो काम निपट गया है। और ड्राई फ्रूट वगैरह पीस के फिर मेरी बहन
को है ना बैंक में कुछ काम था, तो मेरी बहन बोली चल मेरे साथ बैंक में चल। दोपहर का टाइम हो रहा था पर मौसम ठीक था, हल्की हल्की धूप थी। वहाँ चलो मैं भी चलती हूँ, काम भी देख लूँगी इस बहाने। तो मैं मेरी बहन के साथ चली गई और हम है ना 1 बजे जाने वाले थे बैंक में, पर मेरी माँ बोली कि 1 से 2 तो है ना लंच होता है, तुम 2 बजे जाना। फिर हम 2 बजे बैंक में गए और जब बैंक में पहुँचे तो पता चला वहाँ से 2 से 3 तक लंच होता है और 2 से 3 तक हम बैंक में ही बैठे रहे। हमें इतना टाइम लग गया। वैसे तो थोड़ी देर का काम था पर 1 घंटा तो लंच टाइम हो गया और फिर काम हुआ। और उसके बाद फिर आते टाइम हम है ना बाज़ार से, हमारा जो सांगी का बाज़ार है ना उससे होते हुए आए थे घर पे। तो अभी ये हमारा बाज़ार देख लो भाई, सांगी का पूरा। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हर चीज़ की, तो जो कुछ भी सामान लेना हो हम यहीं बाज़ार में ही आते हैं लेने के लिए। सब कुछ सामान मिल जाता है। राम राम ताई। ठीक हो? ताई ने कम सुना है, जोर तो बोल, जोर तो है। ताई मेरी भी राम राम ले ले। राम राम बेटी। ताई ने कम सुना है। कम सुना है, ताई ने थोड़ा तेज बोलना पड़ा है। मेरी माँ साग छटन लग रही है। शाम के 4:30 बज गए हैं और अभी हम लगेंगे गूंद डालने। कढ़ाई धो के रख दी है चूल्हे पे, तो अभी शुरुआत करें। अभी गूंद भूनना है और आटा भूनना, बस 2 ही चीज़ तो बची है। वो ड्राई फ्रूट तो दिन में पीस दिए थे, लाइट थी जब। ट्यूशन बता गया था, कितना खुश हो रहा है ट्यूशन बता कर। हाँ खुद तो फिर है गूंद डल है, ये गूंद खान की बाट देखा है। कौन आ गया? खोल रही हूँ। कौन है? अच्छा राम राम बाबू। राम राम बाबू। हाँ बगड़ ढक लिया, बगड़े टीन लगवा ली। इसने भी कम सुना है, भाभी ने भी। तेज बोलना पड़ेगा। समोसे खाओ, समोसे देसी घी के समोसे आ गए। बड़काती मारे तो हम तो बरती हैं, हम तो खा नहीं सकते हैं। ये बैठ के मंड गए खाने हमारे आगे बर्ती बसिया के आगे हमारा जी ललचावा है। कुछ आटा तो भून दिया, कुछ भूनने लग रहा है। 2 बार करके भुना है, छोटी कढ़ाई है ना इसीलिए। एक बार मेरी बहन बैठ गई, एक मेरी बहन ने ये वाला भून दिया रही हो, तो आधा मन्ना आधा मेरी माँ ने। आधा के मैं तो थोड़ी सी देर बैठी थी, मेरी माँ लग रही इसने भूनना। और आटा भूनने में ना बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल धीरे धीरे भूनता है। तो इस दूसरी बार वाले आटे पे तो पहले मैं बैठी भूनने के लिए, फिर मेरी माँ बैठ गई। मेरी माँ के फिर थोड़ी देर में ही हाथ दुखने लग गई, मालूम मैं ही पूरा करूँगी इसको, तो दोबारा से मैं ही बैठ गई कढ़ाई में पलटा घुमाने के लिए। तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। और एक जो जच्चा का गूंद डालते हैं उसका आटा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही पकाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा और टाइम लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि ना कि जल्दी बन जाएगा गूंद, अभी तो कुछ काम बचा ही नहीं, आटा भूनना और गूंद तलना ही तो बचा है। पर इसमें इतना टाइम लग गया, देख लो हम 4:30 बजे लगे थे और अंधेरा हो गया था हमें गूंद डालते डालते। और अभी कढ़ाई में घी डाल लिया और घी अच्छा सा गर्म हो गया है और तसड़े में खांड डाल ली है। बस अभी जल्दी से गूंद को फ्राई कर देते हैं। और ये गूंद है ना जैसे लोटे से रगड़ते हैं ना, ताकि ये मतलब दांतों के तले ना आए, पर हमने लोटे से नहीं रगड़ा था। लोटे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कई देर तक रगड़ते रहना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरी बहन तो गूंद भूनती रही और मैं इसको मिक्सी में पीसती रही। मैंने मिक्सी में पीस दिया और इतना महीन हो गया था ना, मिक्सी में पीसने के बाद बहुत अच्छा गूंद डला। तो साथ साथ में मैंने मिक्सी में पीस दिया था, जल्दी काम बन गया। और मेरी भाभी आटा पीसने लग रही है, मतलब गेहूँ साफ़ करके और आटा पीसने में लगी हुई है। और उसके बाद मेरी भाभी ने सब्जी बना दी थी और फिर रोटियाँ लग गई थी। तो साथ साथ में ही सारे काम हो गए थे, मतलब अंधेरा हो गया ना तब तक हमारे सारे काम निपट गए थे। तो बस अभी हमारा चूल्हे का काम खत्म हो गया था, मतलब गूंद भी भुन गया था। अभी आटा छानने लग रहे हैं और मेरी भाभी रोटी बनाने लग रही है। तो अभी साथ साथ में गूंद भी डल जाएगा और रोटी भी बन जाएंगी। सब्जी मेरी भाभी ने पहले बनाई दी, तो मैं और मेरी बहन गूंद डालने में लगे हुए हैं। तो ऐसे है ना, दोनों काम साथ साथ में ही हो गए थे। अंधेरा हुआ ना तब तक हमारे काम निपट गए थे। और फिर बस रोटी बना के गूंद डाल के हम अंदर ही गए थे और फिर शुरू हो गई तेज बारिश। माँ चलो गूंद का रोटियों का काम हो गया। देख ले, देख मारन बाजा अपने बड़े भाई का। बता, हाँ बता, छोटा खोटा ये रोवा दिया बड्डा इसने छोटे ने। ओए रुक जाओ वीरू, मारे ना 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 ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
देख देख ये सब कच्चा पट गया। ओए नहीं ठीक हो रहा है ना, इसमें आटा मिलाने की जरूरत ना हो रही। मीठा भी सही था। मीठा से माने फिर। अभी 8 बज रहे हैं और बारिश कभी तो इतनी तेज आ रही है, कभी कम आ रही है। देखो कितनी तेज आ गई फिर से, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है अभी। वैसे हमारे काम सारे हो गए, रोटी भी बन गई, सब बारिश हुई है। हम खाना खाने लग रहे थे तब हुई है बारिश। और कभी तो एकदम तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, तो ऐसे चल रहा है। हाँ ये बच्चे नहाने लग रहे हैं इसमें बारिश में, ऊपर आए हैं नहाने लग रहे, ऊपर बारिश हो रही है। इतनी तेज आ गई है बारिश, कितने जोर की आ गई है ना। वहाँ मैं साग दूंगी खेते में ना आंटी, खेता में ना आंटी है काम काम ना, इतनी तेज बारिश। वैसे मौसम बढ़िया कर रखा था, ओ भाई और भी तेज हो गई, कितनी तेज देखो आवाज सुनो, कितनी तेज बारिश आ गई है। बच्चे तो खूब बारिश का मजा ले रहे हैं, शाम के टाइम भी नहीं रुके, शाम के टाइम भी नहाने लग गए हैं। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।